क्या आपने कभी ऐसे बच्चे के बारे में सुना है जिसके जन्म के समय 3 आंखें और 4 भुजाएं हों? यही विचित्र जन्म हुआ था चैदिराज के पुत्र शिशुपाल का। जब शिशुपाल पैदा हुआ, उसकी 3 आंखें और 4 भुजाएं देखकर उसके माता पिता और पूरा राज परिवार भय से कांप उठा। उसकी आवाज भी सामान्य शिशु जैसी नहीं थी, बल्कि गधे की रेंकने जैसी थी। उसकी यह विकराल आकृति देखकर राजा दमघोष उसे त्याग देने का विचार करने लगे। तभी आकाशवाणी हुई, राजन, ये बालक महाबली और श्री संपन्न होगा। इससे भय मत करो, इसका पालन पोषण करो। अभी इसकी मृत्यु का समय नहीं आया है, पर इसका वध करने वाला कहीं और जन्म ले चुका है। यह सुनकर उसकी माता श्रुतश्रवा ने आकाशवाणी से पूछा, मेरे पुत्र की मृत्यु किसके हाथों होगी? तब उत्तर मिला, जिसके गोद में लेते ही इसकी अतिरिक्त 2 भुजाएं गिर जाएंगी और तीसरी आंख ललाट में समा जाएगी, वही इसके वध का कारण बनेगा। यह सुनकर अनेक राजा उस बालक को देखने आए और उसे अपनी गोद में उठाया, पर किसी के साथ वह चिन्ह प्रकट नहीं हुआ। कुछ समय बाद जब बलराम और श्री कृष्ण अपनी बुआ से मिलने चैदिराज के महल पहुंचे, तब माता श्रुतश्रवा ने प्रेम से अपने पुत्र को श्री कृष्ण की गोद में रख दिया। जैसे ही कृष्ण ने उसे उठाया, उसकी अतिरिक्त 2 भुजाएं गिर गई और तीसरी आंख भी ललाट में समा गई। ये देखकर उसकी माता घबरा गई और श्री कृष्ण से बोली, मेरे पुत्र की रक्षा का वर दीजिए। तब श्री कृष्ण ने कहा, बुआ, यदि ये मेरे वध के योग्य भी होगा, तो भी मैं इसके 100 अपराध क्षमा करूंगा। यही कारण था कि शिशुपाल बार बार भगवान श्री कृष्ण का अपमान करता रहा, क्योंकि उसे पता था कि उसके 100 अपराध तक क्षमा है। लेकिन जब उसने सीमा पार कर दी, तब वही हुआ जो जन्म के समय तय हो चुका था। श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र से शिशुपाल का वध कर दिया।